हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर रहे थे अपन। हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे पहली बार देख रहा है वीडियो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जो 2 टॉपिक हो चुके हैं अपने, परसेंटेज का टॉपिक और ये दूसरा टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन का, तो दोनों टॉपिक को अच्छे से देख ले। ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का 3rd लेक्चर रहेगा आज का। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7:8। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 years विल बी। हिंदी में दिया हुआ है आपको, यदि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 साल बाद आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है, तो उनकी आयु का अनुपात 12 साल बाद क्या होगा, आपसे पूछा गया। ठीक, तो देखते क्वेश्चन करते अपन। इस टाइप का क्वेश्चन कल भी किया था अपन ने, बाकी आज और देख लेते हैं। आपको क्या बोला गया है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक, तो 2 लड़कों की आयु का अनुपात दिया हुआ है आपको 5:6, और 2 साल बाद की आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:8। यानी कि 2 साल पहले वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, और 2 साल बाद की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 7:8। अब देखो, हम क्या करते हैं इसे क्वेश्चन में, कल भी किया था अपन ने। सबसे पहले चेक करेंगे कि इनके बीच की जो गैप है वो आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे कि कल बताया था मैंने एग्जांपल आपको कि आपकी छोटे भाई की एज और आपके बीच की आयु का जो अंतर है वो आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ भी चेक करो, 2 लड़कों की वर्तमान आयु 5:6 के अनुपात में इनका गैप कितना आ रहा है अपना, 1 साल का। और 2 साल बाद इनकी आयु 7:8 के अनुपात हो गई, इनका गैप कितना आ रहा है, 1 साल का। यानी कि दोनों गैप सेम है। तो ये क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही है, इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये गैप हमने सेम फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आगे अपन को दिया हुआ है कि 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो रहा है। यानी कि वर्तमान आयु दी हुई है और उसके बाद कितनी आयु दी हुई है, 2 साल। यानी कि बीच में गैप कितने का आ रहा है, यहाँ पे 2 सालों का आ रहा है। और यहाँ पे अपने कितना आ रहा है, 6 से 8 बन रहा है ये। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट लड़के की बात करें और सेकंड लड़के की बात करें, तो अगर सेकंड लड़के की बात करते हैं तो 6 से कितना बन रहा है वो, 2 सालों में 8 बन रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 साल का बढ़ रहा है वो। इधर भी अगर फर्स्ट लड़के की बात करते हैं, वो 5 साल का था और 2 साल बाद कितना हो गया, 7 साल का। यानी कि यहाँ भी कितने साल का अंतर हुआ, 2 साल का अंतर हुआ। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी अपने 2 साल दिया हुआ है और अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 2 साल। यानी कि इनकी वर्तमान आयु 5 साल और 6 साल ही रहेगी। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर वर्तमान आयु निकाले तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 और 6 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इनकी जो वर्तमान आयु है वो 5:6 ही रहेगी, क्वेश्चन में जो दी हुई है वही। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु 5 और 6 रहेगी। आपसे बोला है कि इनकी 12 साल बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, तो इसमें आप 12 जोड़ दो। 5 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 17। और यहाँ 6 में 12 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 18। तो ये जो आयु का रेशियो रहेगा कितना हो जाएगा, 17:18। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। आपको वर्तमान आयु दी हुई है 5:6 के अनुपात में, और बोला है कि 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। सबसे पहले चेक कर लो इनकी जो आयु है, इनमें वर्तमान आयु 5:6 के अनुपात में दी हुई है। इसके बीच में अंतर कितना आ रहा है, 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 1 का अंतर आ रहा है। इधर देखो 7 से 8 हो रहा है 2 साल बाद, तो इसका भी अंतर 1 आ रहा है। यानी कि अपना क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ से वर्तमान आयु से कितना कहाँ जा रहे हैं अपन, 2 साल बाद जा रहे हैं फ्यूचर में। तो कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे 2 साल का गैप आ रहा है। और यहाँ अपने अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट लड़के की अगर बात करते हैं, फर्स्ट बॉय की, तो उसका वर्तमान में 5 साल की आयु है और 2 साल बाद कितनी हो रही है, 7 साल हो रही है। कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे, 2 साल का। यानी कि ये दोनों समान है। ऐसे अगर सेकेंड बॉय की बात करें अपन, तो वर्तमान आयु उसकी 6 है और 2 साल बाद कितनी हो रही है, 8 साल। यहाँ भी कितना अंतर आ रहा है, 2 का। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपका 2 साल दिया हुआ है और अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 2 साल। तो यहाँ पे 2 साल की वैल्यू 2 हो रही है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ रही है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू 5 निकल जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू 6 निकल जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट बॉय है उसकी वर्तमान आयु 5 ही रहेगी और सेकेंड बॉय की वर्तमान आयु 6 ही रहेगी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें 12 साल जोड़ दो। फर्स्ट बॉय की आयु कितनी थी, 5 साल, इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 5 17। इसे सेकेंड बॉय की आयु थी 6 साल, इसमें कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ देंगे तो 12 और 6 18। यानी कि 17:18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको।
3 numbers are in the ratio of 3 ratio 2 ratio and 5 and the sum of their square is 1862. The smallest of these numbers is। हिंदी में बोला है आपसे कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 के अनुपात में दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग आपको दिया हुआ है 1862। तो सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2:5 के अनुपात में दिया हुआ है। इसको हम मान लेंगे कि तीनों संख्याएं क्या है आपकी 3x 2x और 5x है। अब बोला है कि इनके वर्गों का योग, तो इनका सभी का वर्ग कर दो। 3x का वर्ग 2x का वर्ग 5x का वर्ग हो जाएगा। और क्या बोला है बाद में? वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1862। जो दिया हुआ है वही लिखा है अपन ने। ठीक है, आपको बोला है क्वेश्चन में कि संख्याओं का अनुपात 3:2:5 के अनुपात में था, तो अपन ने मान लिया कि संख्या आपकी 3x 2x और 5x है। अब आगे बोला है कि इनके वर्गों का योग, तो 3x का वर्ग कर दो, 2x का वर्ग कर दो, 5x का वर्ग कर दो। इनका क्या कर देंगे अपन? योग कर देंगे। ये कितना दिया हुआ है? 1862 दिया हुआ है, तो इसको 1862 के बराबर लिख दिया। अब आगे सोल्व करो। तो बस सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो आपका 3 और x का वर्ग कितना हो जाएगा? 9x² प्लस 2x का वर्ग कितना हो जाएगा? 4x वर्ग 4x²। 5x का वर्ग कितना हो जाएगा? 25x² बराबर कितना हो जाएगा? 1862। अब इन सभी को जोड़ लो। 9 और 4 13, 13 और 25, 13 और 25 हो जाएगा अपना 38। ठीक है, 38² हो जाएगा इक्वल टू 1862 आपको दिया हुआ है। 13 और 25 38 हो जाएगा। अब ये जो 38 है आपका उधर लेके जाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1862 डिवाइडेड बाई 38। 38 से डिवाइड करो इसको, तो 38 तो ये जाएगा आपका 49 टाइम्स में। ठीक है, आप कर लेना इसको। 38 से जब डिवाइड करोगे तो ये आपका 49 टाइम्स जाएगा। और x² की वैल्यू 49 मिल चुकी है आपको। ठीक है, x² की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 49। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी ±7। पर आपको पता है कि जो आयु होती है या फिर जो संख्या होती है, यहाँ पे आपको 1862 दी हुई है, तो ये प्लस में लेंगे अपन। ठीक है, माइनस में ले लेंगे। x की वैल्यू 7 आ जाएगी यहाँ से। ठीक, x की वैल्यू 7 मिल चुकी है आपको। अब क्या करोगे आप? आपको क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। तो बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 3x होगी, 2x होगी या 5x होगी? 2x होगी सबसे छोटी संख्या, क्योंकि संख्या आपकी 2 छोटी है बाकी सभी में, तो 2x सबसे छोटी हो जाएगी। अब x की वैल्यू 7 दी हुई है, तो आपको पूछा है 2x की वैल्यू। 2 × 7 कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, समझा दिया मैंने आपको अच्छे से। तीन संख्याएं हैं, मान लो 3x 2x और 5x है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं इनके वर्गों का योग करना है, तो इनका वर्ग करके योग कर दो, बराबर वैल्यू रख दो, सोल्व कर लो इनको। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 14। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगला है आपका 2 numbers are in the ratio of 5:7। If 9 is subtract from each of them, their ratio becomes 7:11। The difference of the number is। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:7। यदि दोनों में से हम क्या करते हैं? 9 को माइनस कर देते हैं, तो जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा अपना? 7:11 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि इनका जो संख्याओं का अंतर रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, तो आपको दो संख्याएं दी हुई है 5:7, तो इनको मान लेंगे कि संख्या अपनी क्या है? 5x और 7x है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? इन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 के अनुपात में दिया, तो मान लिया कि संख्या 5x और 7x है, और इनका अनुपात लगा दिया। अब दोनों संख्याओं में से 9 को घटाना है, तो 5x में से भी 9 को घटाना है और 7x में से भी 9 को घटाना है। ठीक, तो जो अनुपात बनेगा वो क्या बन जाएगा? 7:11 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या अनुपात क्या बन रहा है अपना? 7:11। ये बोल रहा है क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में थी, अपन ने मान लिया कि संख्या 5x और 7x है। अब 5x प्रत्येक में से 9 को घटाना है, तो 5x में से भी 9 को घटा देंगे और 7x में से भी 9 को घटा देंगे, और इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 7:11 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 का इंटू 5x माइनस 9 में हो जाएगा, 7 का इंटू 7x माइनस 9 में हो जाएगा। 11 का इंटू 5x माइनस 9 में करोगे तो 11×5 55x माइनस 11×9 99। 7 का करोगे 7 में तो 49x और 7×9 63 आ जाएगा। 55 और ये 49 इधर आएगा, तो 55 में से 49 गया तो कितना बचेगा आपका? 6x बचेगा। और ये 99 उधर जाएगा तो प्लस का 99 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 24 के आसपास बनेगा, या फिर 36 बनेगा ये, है ना।
63 99 में 63 जाएगा तो 36 बन जाएगा आपका। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6। 36 अपॉन 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 6 मिल चुकी है आपको, आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का अंतर। संख्याएं क्या मानी थी अपन ने, 5x और 7x मानी थी, इनका अंतर कितना दिया हुआ आएगा अपना, 2x आएगा। 7x में से 5x को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2x। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, तो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी। शायद ये क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था, डबल क्वेश्चन आ चुका है। इसका भी आंसर 12 था, इसका भी 12 आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन सेम है अपना। ठीक, देख लेना है इसको। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो ऑफ 7:3। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो डेट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 3:7। हिंदी में दिया हुआ है, यदि 30 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:7 है तो कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:3। यहाँ पे इंग्लिश में आपको 7:3 दिया हुआ पहले और फिर दिया हुआ 3:7, तो यहाँ भी आप 7:3, नहीं सही क्वेश्चन है। आपको यहाँ दिया पानी और दूध का अनुपात 3:7, तो यहाँ पे बोला है कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 दिया हुआ है। ठीक, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 30 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है जिसमें पानी और दूध का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:7। तो हम पहले लेंगे दूध को, यानी दूध को बोलेंगे मिल्क और पानी को बोलेंगे वाटर। ठीक, मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया हुआ है, पहले आपको दिया हुआ है पानी और दूध, तो पानी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और दूध कितना दिया हुआ है, 7। ठीक, तो देखो दूध कितना दिया हुआ है, मिल्क 7 दिया हुआ है, पानी कितना दिया हुआ है, 3। वही लिख लिया अपन ने, यहाँ पे उल्टा दे दिया इसने, पहले दूध और पानी लेता फिर 7:3 हो जाता, यहाँ पे वैसे ही किया है, मिल्क पहले आया है, वाटर बाद में आया है। ठीक, तो यहाँ पे पानी 3 के रेशो में दिया हुआ है, दूध दिया हुआ 7 के रेशो में, तो पानी को लिख दिया 3 के रेशो में, मिल्क को लिख दिया 7 के रेशो में। आगे आपको दिया हुआ है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। अब पहले क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ है दूध और फिर दिया हुआ है पानी, और अनुपात कितना दिया हुआ, 3:7। दूध 3 आ जाएगा और पानी कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। आपको मिश्रण दिया हुआ है 30 लीटर का, इसमें आपका दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है स्टार्टिंग में 7:3, उसमें कुछ पानी मिलाना है तो मिश्रण कितना जो अनुपात हो जाता है वो 3:7 बन जाता है। ठीक, अब बताओ अपन ने क्या मिलाया, अपन ने ओनली पानी मिलाया है। ठीक है, हमने ओनली पानी मिलाया है मिलाया है, तो पानी मिलाया है तो जो दूध की मात्रा है वो तो सेम रहेगी अपनी, स्टार्टिंग में जितना दूध था वही मिश्रण में जो पानी मिलाया है उसमें भी अपनी दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 7 थी और फिर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो इसको सेम करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि दूध की मात्रा तो सेम रहेगी ना अपनी। अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी चेंज होगा ओनली, दूध तो सेम रहेगा अपना। ठीक, तो दूध की मात्रा को सेम करेंगे, तो दूध की मात्रा सेम कैसे करेंगे, यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 का इंटू कर दो, यहाँ 7 का इंटू कर दो, दोनों क्या बन जाएंगे, 21 बन जाएंगे। अब 3 का इंटू ऊपर मिल्क में किया है तो ये 3 का इंटू वाटर में भी हो जाएगा, और 7 का इंटू यहाँ मिल्क में किया तो 7 का इंटू वाटर में भी हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, नया रेशो बन जाएगा। नया रेशो क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का, मिल्क हो जाएगा 21, वाटर हो जाएगा 3 3 9, यहाँ हो जाएगा मिल्क 21 और ये हो जाएगा 49। देखो मिल्क दोनों जगह बराबर आ गया। आपको यही बोला था क्वेश्चन में कि पानी मिला रहे हैं अपन, तो जो मिल्क है वो तो सेम रहेगा ना अपना, यहाँ भी 21 है और यहाँ भी 21 है। ठीक है, स्टार्टिंग में भी 21 है और मिलाने के बाद भी कितना है, 21 है, तो मिल्क तो सेम हो गया। अब आपको वाटर मिलाना है, तो वाटर पहले स्टार्टिंग में 9 था और अब कितना हो गया, 49। ठीक, तो कितना ऐड किया अपन ने, 9 और 9 से कितना हो गया ये 49, तो कितना ऐड किया अपन ने, 40 को ऐड किया है इसमें। ठीक है, यानी कि 40 मिल्क को अपन ने ऐड किया है। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि 30 लीटर मिश्रण है, स्टार्टिंग का जो मिश्रण है वो कितना दिया हुआ है अपने को, 30 लीटर मिश्रण दिया हुआ है। मिलाने के बाद का पता नहीं है अपने को, पर स्टार्टिंग का पता है कि स्टार्टिंग का मिश्रण कितना है, 30 लीटर है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मिल्क 21 है और वाटर कितना है, 9 है। दोनों को अगर मिला भी दे अपन तो मिश्रण बन जाएगा दोनों को मिलाने पे, तो 21 और 9 कितना आ रहा है, 30, यानी कि 30 लीटर की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मिल्क 21 दिया हुआ है, वाटर 9 दिया हुआ है, दोनों मिला के कितना बन रहा है, 30 लीटर बन रहा है, और 30 लीटर की वैल्यू क्वेश्चन में भी 30 ही दी हुई है, तो 30 की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आपसे बोला है कि पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी यहाँ पे अपन ने कितना मिलाया, 40 मिलाया, 40 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर हो जाएगी ना, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 लीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है आपको स्टार्टिंग में 7:3,
बाद में पानी मिला दिया तो कितना हो गया, ये 3:7 हो गया। अब आपने पानी मिलाया है तो दूध को तो सेम रखना पड़ेगा, तो दूध को सेम बनाने के लिए ऊपर 3 का इंटू करेंगे, नीचे 7 का इंटू कर देंगे, आपका मिल्क 21 हो जाएगा दोनों जगह। तो वाटर 9 से कितना हो जाएगा 49। अब 9 से 49 हुआ तो मिल्क कितना, पानी कितना मिलाया अपन ने, वाटर जो था वो पहले 9 था, अब कितना हो गया 49 हो गया। तो कितना मिलाया अपन ने, 40 को 8 किया, ये 40 मिलाया है एक्स्ट्रा। ठीक, अब 40 मिलाया है और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि 30 लीटर मिश्रण है। मिश्रण कितना है 30 लीटर। तो देखो स्टार्टिंग मिश्रण कितना है यहाँ पे 21 और 9 है। मिल्क और वाटर दोनों को मिलाएंगे तभी तो मिश्रण बनेगा अपना। तो इस मिल्क दिया हुआ है 21 लीटर और वाटर दिया हुआ है 9 लीटर, तो 21 और 9 को 8 करेंगे तो कितना आएगा 30 लीटर। अपने अकॉर्डिंग 30 लीटर आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 30 लीटर, दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हम जो मिलाएंगे वो भी सेम हो जाएगा, यानी कि 40 लीटर। अपने अकॉर्डिंग हम 40 यूनिट मिला रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 40 लीटर पानी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 लीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 7:9:12 एंड देयर स्पेंडिंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:9:15। If A saves 1/4 of his income, then the saving of A, B and C are in the ratio of। हिंदी में आपको दिया हुआ है कि A, B और C की जो आय है वो 7:9:12 के अनुपात में है, और उनके खर्चों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8:9:15। यदि A अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है तो A, B और C की बचत का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इसकी आय का अनुपात दिया हुआ है एबीसी की आय का, और खर्चों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन में एक बोला गया है, एक लाइन दी हुई है कि यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है तो एबीसी की बचत आपको बताना है। ठीक, तो मान लेंगे कि जो इनकी आय है वो हम एक्स की फॉर्म में मान लेते हैं, यानी कि जो ए बी और सी है, जो ए बी और सी है, इनकी जो आय है वो हम मान रहे हैं 7x 9x और 12x है। ठीक है, 7 9 और 12 दिया हुआ था तो हमने मान लिया कि 7x 9x और 12x के रूप में अपनी ए बी सी की आय दी हुई है। अब खर्चों की बात करते हैं। ठीक, खर्चों की बात करते हैं तो उनका अनुपात कितना दिया हुआ है 8:9:15। तो खर्चों का अनुपात अलग रहेगा, तो इसको अपन मान लेते हैं कि ये अपना ए जो है वो 8y रुपये खर्च करता है, बी 9y रुपये खर्च करता है, और जो सी है वो 15y रुपये खर्च करता है। अब आपको ए के बारे में एक जानकारी दी हुई है कि ए जो है अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है। ठीक, ए क्या कर रहा है, अपनी जो टोटल इनकम है 7x, इसका 1/4वां हिस्सा बचत कर रहा है वो। ठीक है, तो पहले देखो जो बचत है वो कैसे निकालेंगे हम इस आय में से अगर खर्च को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा आपको, बचत मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, आय कैसे होती है, आय होती है अपनी खर्च प्लस बचत को मिला के बनती है। कल बताया था मैंने कि जो आय है वो खर्च और बचत दोनों के मिश्रण से बनती है, दोनों के योग से बनती है। तो अपनी आय आपको दी हुई है खर्च प्लस बचत, आपको अगर बचत निकालनी है तो आय में से अगर खर्च को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, बचत मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे आय कितनी दी हुई है, ए की बात कर रहे हैं, ए के लिए आपको आय दी हुई है 7x, खर्च कितना दिया हुआ है 8y। अगर दोनों को माइनस कर देते हैं अपन, 7x में से 8y को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा अपना, ये अपनी इनकम है 7x और खर्चा कितना है 8y है। आय में से खर्च को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, अपना बचत बचेगी। और बचत कितनी दी हुई है आपको, बचत दी हुई है टोटल इनकम का 1/4, आय का 1/4। आय कितनी आ रही है अपनी, आय आ रही है 7x, इसका कितना है 1/4वां हिस्सा दिया हुआ है आपको। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि ए है उसकी बचत जो है वो उसकी टोटल इनकम का 1/4 हिस्सा बन रही है, यानी कि आय में से आप खर्च को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा बचत, और बचत कितनी दी हुई है 7x, यानी कि टोटल आय का 1/4 हिस्सा दिया हुआ है। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं। 7x - 8y बराबर ये कितना हो जाएगा 7x/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इस x वाली फॉर्म को एक साथ लिख लो, 7x - 7x/4 हो जाएगा, 7x इधर आएगा तो, और ये 8y को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 8y बन जाएगा। अब यहाँ 4 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 28x हो जाएगा अपना।
माइनस 7x इक्वल टू 8y। अब आगे सोल्व करते तो 21 में से 7 किया तो कितना बचेगा अपना, 28 में से 7 किया तो कितना बचेगा 21x/4 इक्वल टू 8y दिया हुआ है। अब क्या करना है अपने को, x रेशो वाई निकालना है। तो ये जो x दिया हुआ है ये तो यहीं पे रहेगा अपना, और ये जो y है ये यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और ये जो 21/4 है इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/21 हो जाएगा। ठीक है, 4/21 हो जाएगा ये। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32 और 21 एकम 21, यानी कि x/y का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 32/21 आ गया। x अनुपात y जो आया है वो 32/21 आपको मिल चुका है, यानी कि यहाँ से x और y का अनुपात आपको मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, a अपनी i का 1/4 हिस्सा बचत करता है, तो a b c की बचत का अनुपात आपको बताना है। ठीक, तो a b c की बचत कैसे निकालेंगे अपन, इस 7x a की बात करें तो 7x में से 8y को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, अगर i में से खर्च को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगी। ठीक, तो 7x में से 8y को माइनस करना है। b की बात करें तो 9x में से 9y को माइनस कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, b की बचत, क्योंकि b की i 9x है और b का खर्चा कितना है 9y। तो 9x में से 9y को माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा, b की बचत मिल जाएगी। और इसी तरह से c के लिए निकालेंगे तो c की i दी हुई है 12x और खर्च दिया हुआ है 15y, तो 12x में से 15y को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, c की बचत। ठीक, तो ऐसा ही करेंगे। अभी एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लो, जगह नहीं है तो मैं इसको मिटाऊंगा, तो एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि ए बी सी की जो आई है वो 7:9:12 के अनुपात में दी हुई थी। हमने मान लिया कि ए बी सी की जो आई है वो 7x 9x और 12x है। ठीक, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि खर्चों का अनुपात भी आपको दिया हुआ है 8:9:15, तो मान लिया कि 8y 9y और 15y के रूप में इनका खर्च है। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको ए के बारे में जानकारी दी हुई है कि जो ए है वो अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है। तो ए का बचत कैसे निकालेंगे, ए की, इसकी आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, बचत मिल जाएगी। तो आय कितनी दी हुई है, ए की 7x दी हुई है, बचत कितनी दी हुई है 8y। 7x में से 8y को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, उसकी आय का उसका बचत मिल जाएगा। ठीक है, 7x में से 8y को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको बचत मिल जाएगी। अब बचत कैसे निकालेंगे, बचत के लिए उसने दिया है कि बचत जो है उसकी आय का 1/4 हिस्सा है। उसकी आय कितनी है, 7x है ए की आय, इसका 1/4 कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, ए की बचत। 7x का 1/4 कर देंगे तो उसका क्या मिल जाएगी, बचत मिल जाएगी। अब 7x माइनस 8y इक्वल टू 7x/4 हो गया। अब ये जो x वाली वैल्यू है इनको एक साइड कर लो और y वाली वैल्यू एक साइड कर दो। 7x तो यहीं पे दिया हुआ है, 7x/4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 8y उधर जाएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 7 जा 28x माइनस 7x हो जाएगा इक्वल टू 8y। अब यहाँ पे आपको 28 में से 7 किया तो कितना बचेगा, 21x/4 इक्वल टू 8y। यहाँ से आपको x/y की वैल्यू निकालना है, यानी कि x रेशियो y निकालना है। ठीक, तो ये 21/4 उधर लेके जाएंगे तो 4/21 हो जाएगा, तो 8 4 32 डिवाइडेड बाई 21, यानी कि x रेशियो y कितना हो जाएगा, 32:21। यहाँ तक आ गया समझ में। अब मैं आपको ये वाली चीज़ मिटा रहा हूँ क्योंकि अपने को ऊपर वाली वैल्यू तो यूज़ होगी। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ए बी सी की बचत का अनुपात निकालना है, तो ए की बचत कैसे निकालेंगे, ए की बचत निकालेंगे अपन ए की आई में से ए का खर्च को माइनस करके, यानी कि 7x में से 8y को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए की बचत मिल जाएगी। इसी तरह से अगर बी की बात करें, अनुपात निकालना है तो अनुपात लगा रहा हूँ बीच में। अगर बी की बात करते हैं तो बी का बचत कैसे निकलेगा, बी की जो टोटल आई है उसमें से उसके खर्च को माइनस कर दो, यानी कि 9x में से 9y को माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, बी की बचत हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं सी की बचत कैसे निकलेगी, सी की जो टोटल इनकम है उसमें से आप एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च को माइनस कर दो, तो 12x माइनस 15y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, सी की बचत हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है और हमने निकाल लिया एक्स और वाई 32 और 21 निकाल लिया अपन ने, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो 7x यानी कि 7 × 32 माइनस 8 × y की जगह आ जाएगा आपका 21। रेशियो 9 × x की जगह 32
-9 इंटू वाई की जगह 21, फिर रेशियो दिया हुआ है 12 इंटू एक्स की जगह 32 -15 इंटू वाई की जगह 21। ठीक, इतना आ गया। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। 32 का इंटू 7 में करेंगे तो 7 दूने 14, 7 या 21 और 1 22, 224 माइनस 8 एकम 8 और 8 दूने 16, अनुपात 9 दूने 18 का 8 हासिल 1, 9 से 27 और 1 28, 288 माइनस 9 एकम 9 और 9 दूने 18, 189। फिर अनुपात दिया हुआ है 12 का इंटू 32 में करना, 12 दूने 24 का 4 हासिल 2, 12 36 और 2 38 माइनस 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 30 और 1 31, 315 हो जाएगा। ठीक, अब 224 में से 168 को माइनस करना है, तो 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पे बचेगा 21, 21 में से 16 गया तो 5, 56 आया। ठीक है, 56 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही सही हो जाएगा अपना। तो वैसा चेक कर लेते हैं आगे क्या आएगा। 288 में से 189 को माइनस करना है, तो 88 तो ये और 19 ये, तो वो 8 और 9 17 यानी कि 97, या फिर कितना आएगा। 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 27 में से 18 गया तो 9 बचेगा, यानी कि 99 आएगा अपॉन। फिर रेशियो दिया हुआ है आपको 384 में से 315 का माइनस करना है, तो 14 में से 5 गया आएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 37 में से 31 जाएगा तो 6 बचेगा, 69, यानी कि 56 रेशो 99 रेशो 69 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपको आधा समझ में आ चुका था। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जो आपको ABC की बचत निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जो ए की टोटल इनकम है उसमें से ए के खर्च को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगी, ए की बचत, यानी कि 7x में से आप माइनस कर दोगे 8y को। इसी तरह से बी की बात करें तो 9x में से 9y को माइनस कर दो, सी के लिए 12x में से 15y को माइनस कर दो, यहाँ पे xy की वैल्यू रख दो, तो आंसर आ जाएगा, बचत आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था और थोड़ा सा लेंदी हो गया, बाकी आप इसको करोगे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ़ 378 coins consist of 1 rupees 50 paise and 25 paisa coin whose value are in the ratio of 13:11:7, the number of 50 paisa coin will be। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, आपको टोटल सिक्के कितने दिए हुए हैं, 378 सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के, 25 पैसे के सिक्के भी शामिल है, और इनकी जो वैल्यू दी हुई है, जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ, 13:11:7। ठीक, तो आप पहले तो लिख लो, 1 रुपये का है, उसके अंदर 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ठीक है, इनकी जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 13:11:7 आपको दिया हुआ है। अब 1 रुपये के कितने सिक्के ले अपन कि उसका आंसर 13 रुपये मिले अपने को, बताओ। 1 रुपये के कितने सिक्के अपन ले कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिले अपने को, 13 मिले, तो 1 रुपये के 13 सिक्के लेंगे तो 13 वैल्यू मिल जाएगी उसकी। ठीक है, इसी तरह से अगर 50 पैसे आपको दिए हुए हैं और आपसे बोला है कि उसे 11 रुपये बनाना है, तो आप कितने सिक्के लोगे कि आपको 11 रुपये मिल जाए। एक 50 पैसे आपको दिए हुए हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के ले कि वो 11 रुपये बना दे, तो 50 पैसे के अगर आप 10 सिक्के लेते हो तो कितने वैल्यू बनती है, 5 रुपये। अगर 20 लेते हो तो कितने बनेंगे, 10 रुपये बन जाएंगे ये। तो जितना भी आपको बोला है उसका डबल ले लोगे तो आपका वो वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे 11 बनाना है तो इसका डबल ले लो, यानी कि 22 ले लो यहाँ पे। तो 50 पैसे के अगर 22 सिक्के लोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 11 मिल जाएगी। ऐसे यहाँ 25 की बात करें तो अगर 25 पैसे की बात करें और आपको बनाना है 1 रुपया, तो कितने सिक्के लोगे, 4, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू लानी है उसका 4 गुना कर दो तो आपको वो वाली वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे कितना बनाना है, 7 बनाना है, 7 का 4 गुना कर दो, यानी कि 28 सिक्के लेना पड़ेगा आपको। 25 पैसे के 28 सिक्के लोगे तभी आपको क्या मिलेगा, 7 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे आपको 378 सिक्कों का ढेर दिया हुआ है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दी हुई है, और इनकी जो वैल्यू दी हुई है यानी कि इनका जो मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 13:11:7 के अनुपात में दिया हुआ है।
ठीक, यानी कि 1 रुपये के कितने सिक्के ले कि वो 13 रुपये बन जाए, तो 1 रुपये के 13 सिक्के लेंगे तो वो 13 रुपये बना देंगे। अब 50 पैसे के कितने सिक्के ले कि वो 11 रुपये बना दे, 50 पैसे के 22 सिक्के लेने पे आपको 11 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के ले कि आपको 7 रुपये मिल जाए, तो 25 पैसे के 28 सिक्के लेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, 7 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्कों का अनुपात क्या है अपना, सिक्कों का अनुपात अगर देखा जाए तो ये 13:22:28 मिल चुका है आपको। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना मिल गया अपने को, 13:22:28 मिल चुका है। ठीक, और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 378। और अपने अकॉर्डिंग कितना आएगा, सम कर लो इनका। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 13 है, 13x मान लो इसे, प्लस 50 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 22 है, इसको मान लो 22x, प्लस 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 28, तो ये हो जाएगा 28x बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 378 सिक्के दिए हुए हैं। तो इन तीनों का सम करने पे कितना आना चाहिए, 378 आना चाहिए। तो देखो 13 + 22 + 28 करोगे तो कितना मिलेगा, 28 और 2 30 और 20 50, यानी कि 63x की वैल्यू दी हुई है 378। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, 378 डिवाइडेड बाई 63 हो जाएगा, तो ये आपका शायद 6 टाइम चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू मिल चुकी है आपको। अब आपको क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई थी अपने अकॉर्डिंग, 22 आई थी, अपने अकॉर्डिंग आई थी 22x। और क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, तो 22 × 6 कर दो, अपने अकॉर्डिंग कितनी आई थी। आपको यहाँ पे x की वैल्यू 6 मिली और आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ था, 22 दिया हुआ था, तो 22x हो जाएगा, यानी कि 22 × 6, 6 दूने 12, 6 दूने 12 और 1 13, यानी कि 132 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दी हुई है और उनकी वैल्यू दी हुई है आपको 13:11:7। तो 1 रुपये के कितने सिक्के लोगे कि 13 रुपये बन जाए, 13 सिक्के लेंगे। 50 पैसे के 22 सिक्के लेंगे तब 11 रुपये बनेंगे। 25 पैसे के 28 सिक्के लेंगे तब 7 रुपये बनेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लिया। सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालने से क्या हुआ कि अपने को पता चल गया कि ये पेमेंट है अपना, वो इस रेशियो में रहेगा। सिक्कों का जो सिक्कों की जो संख्या है वो इस रेशियो में रहेगी, 13:22:28 में। ठीक है, और तीनों को जोड़ दोगे तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 378, ये आना भी चाहिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको x के साथ मान लिया मैंने, कितना हो जाएगा 63, x की वैल्यू 378, x की वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ से। अब आपको पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो वो 22 मानी अपन ने, 22x की वैल्यू निकाल लो, 22 × 6 132। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना। A bag contains 19 rupees in coin of denominations of 50 paise, 25 paisa and 10 paisa. If coins of 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa are in the ratio of 2:3:5, then the number of 25 paisa coin in the bag is। आपको दिया हुआ है हिंदी में कि एक बैग में 90 रुपये है जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है आपकी, दो सिक्के जो है वो 2:3:5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, क्या बोला है कि बैग में कितने रुपए हैं, 90 रुपये आपको दिए हुए हैं, जिसमें कौन कौन से सिक्के हैं, एक 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। और इन पैसों के सिक्कों का जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2:3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के किस रेशो में दिए हुए हैं आपको, 2:3:5 के रेशो में दिए हुए हैं। यानी कि इनकी वैल्यू आपको अब दी हुई है, सिक्कों की संख्या दी हुई है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 दी हुई है। देखिए सिक्कों की संख्या 2, 3 और 5 दी हुई है। अब आपको वैल्यू निकाल लो इसकी। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे उसके बनेंगे 1 रुपये। 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100 पैसे, और 100 पैसे का कितना होता है, 1 रुपया होता है। तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर क्या बना रहे हैं अपना, 1 रुपया बना रहे हैं। प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के मिल जाएंगे तो कितना बनेगा, 1 रुपया तो नहीं बनेगा, पर ये बनेगा 0.75। ठीक है, 0.25 रुपया बनेगा ये।
25 पैसे के 3 सिक्के लोगे तो कितना बनेगा 0.75। फिर आप 10 पैसे के 5 सिक्के लोगे तो कितना बनेगा 0.50, 0.50। ठीक है, तो इस तरह से तीनों सिक्कों की वैल्यू मिल चुकी है अपने को। आपको बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, और इन सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको ये निकालना था, और इस क्वेश्चन में आपको ये वाली वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे उसके, 1 रुपये बनेगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो उसके कितने रुपये बनेंगे, 0.75 रुपये बनेंगे। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो उसके कितने रुपये बनेंगे, 0.50 रुपये बनेंगे। अब तीनों आपको रुपए में दिया हुआ है, तीनों की वैल्यू कितने में दी हुई है, रुपए में। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 90 रुपये दिए हुए टोटल बैग में। तो इन तीनों को अगर जोड़ दे तो ये 90 रुपये बनना चाहिए अपने। ठीक है, इनको एक्स के साथ ले लेंगे अपन, 1 के साथ एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स आ जाएगा, फिर 0.75 एक्स हो जाएगा और 0.50 एक्स हो जाएगा। ठीक, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 90 रुपये आपके आने चाहिए, क्योंकि ये भी रुपए की फॉर्म में है, ये भी रुपए की फॉर्म में, और ये भी रुपए की फॉर्म में है। तीनों को रुपए की फॉर्म में अपने कन्वर्ट कर लिया। अब तीनों को ऐड कर दो, 0.75 प्लस 0.50 करोगे तो आपको मिलेगा 1.25। 1.25 में 1 को ऐड करोगे तो मिलेगा 2.25 और साथ में एक्स मिलेगा। ठीक, बराबर क्या दिया हुआ है, 90 रुपये आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 2.25 एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 रुपये दी हुई है। यहाँ से आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, तो ये 2.25 आपका डिवाइड में चला जाएगा, पॉइंट हटा दो, 2 0 लग जाएगी ऊपर, 25 से कट कर दो, 25 नम 225, और 25 से आपका जाएगा 25 तिया 75, 25 छंग 150, 0। अब 9 से कटेगा आपका तो 40 आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी मिली आपको, 40 मिल चुकी है यहाँ से। ठीक, एक्स की वैल्यू 40 मिल चुकी है। आपसे क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, तो अपने अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 40, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, इनको भी अगर अपन एक्स की फॉर्म में माने 2x, 3x और 5x, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, 3x की वैल्यू निकालना है। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये, 120 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 40 आ गई है। यहाँ पे आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3 के अनुपात में दिया हुआ है। तो ये 3x मान लो, तो 3x की फॉर्म में आपको निकालना है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 40, तो 4 तिया 12 यानी कि 120। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये वाली वैल्यू पूछी थी और आपको ये निकालनी थी। इस क्वेश्चन में आपको पिछले क्वेश्चन में आपको ये वाली वैल्यू दी हुई थी और ये वाली वैल्यू निकालना थी। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है और ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है, तो ये वाली वैल्यू निकाल ली और इसको सम किया और क्वेश्चन के रुपीज़ के बराबर रख दिया अपन ने। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल गई और उसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो अपना आंसर आ गया 120। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करोगे आप तो प्रैक्टिस होने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, और आगे भी अपन ऐसे क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ सम ऑफ ₹3070 इज टू बी डिवाइडेड अमंग A, B एंड C सच डेट एज शेयर इज अपॉन 20 शेयर इक्वल टू 20 शेयर अपॉन C शेयर इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। तो आपको पूछा है कि A का शेयर बताओ। हिंदी में दिया हुआ है कि 370 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A का जो हिस्सा है डिवाइडेड बाई B का हिस्सा बराबर B का हिस्सा डिवाइडेड बाई C का हिस्सा बराबर 3/4 आपको दिया हुआ है। तो आपको A का हिस्सा ज्ञात करना है। टोटल मनी कितनी दी हुई है, 370 रुपये आपको टोटल दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर कितना दिया हुआ है, 3:4, यानी कि A अनुपात B की वैल्यू आपको दी हुई है 3:4, और यहाँ पे चेक करें तो B अनुपात C की वैल्यू दी हुई है 3:4। इस तरह से दिया हुआ है आपको। अब B की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, दोनों को बराबर कर लो पहले, क्योंकि B की वैल्यू तो आपकी सेम रहनी चाहिए ना। B की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का इंटू कर दो, यहाँ 4 का इंटू कर दो, 3 का इंटू यहाँ किया है तो यहाँ भी हो जाएगा, 4 का इंटू यहाँ किया है तो यहाँ भी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 तिया 9 अनुपात 4 तिया 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 अनुपात 4 चौक 16। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा अपना। तो A अनुपात B अनुपात C अगर अपन निकालते हैं यहाँ से,
तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू दोनों जगह 12 है और सी की वैल्यू दोनों जगह कितनी है, 16 दी हुई है। तो यहाँ से आपका ए बी सी का जो अनुपात है वो अपने को मिल चुका है। ठीक, ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात 12, बी अनुपात सी बराबर 12 अनुपात 16। तो यहाँ से आपको ए बी सी का अनुपात मिलेगा 9 अनुपात 12 अनुपात 16। ठीक है, अब आपको बोला है कि ए का हिस्सा ज्ञात करो। ये आपके तीनों के अनुपात आ गए और टोटल मनी कितनी दी हुई है, 370 रुपये। तो तीनों अनुपात को अपन मान लेते हैं एक्स की फॉर्म में, यानी कि 9x प्लस 12x प्लस 16x। तीनों का जो अगर भाग है, तीनों का जो हिस्सा है, उसको अगर जोड़ देते हैं तो कितने रुपये मिलना चाहिए अपने को, 370 रुपये मिलना चाहिए। दोनों तीनों को जोड़ दिया, कितना आया, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 10 37x मिलेगा। 37x की वैल्यू 370 रुपये दी हुई है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 10 रुपये आ जाएगी। यहाँ से 37x की वैल्यू 370 है तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। x की वैल्यू 10 आ गई। आपसे क्या पूछा है कि ए का हिस्सा बताना है। ठीक, तो ए का हिस्सा कितना है अपना, ए का हिस्सा कितना निकला, यहाँ से 9 निकला। तो 9 निकला तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 यानी कि 90 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या किया अपन ने, 370 में आपको ए बी सी को दिया हुआ है कि ए बटे बी बराबर बी बटा सी बराबर 3/4 आपको दिया हुआ है। ठीक, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 3/4 है और बी अनुपात सी भी आपका कितना है, 3/4 है। तो यहाँ देखो, एक जगह बी की वैल्यू 4 दी हुई है, एक जगह बी की वैल्यू 3 दी हुई है। दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का इंटू कर दिया, यहाँ पे 4 का कर दिया। 3 का इंटू यहाँ किया है तो इस ए में भी हो जाएगा, और 3 का इंटू बी में किया तो 3 का इंटू 4 का इंटू सी में भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपको रेशो मिलेगा 9:12 और 12:16। अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू सेम हो चुकी है, 12 और 12। तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 16। ये आपको ए बी सी का रेशो मिल चुका है। अब तीनों रेशो को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल मनी मिलना चाहिए जो क्वेश्चन में दी हुई है, 370 रुपये। 370 के बराबर आना चाहिए ये। तो टोटल 37x आएगा। 37x की वैल्यू 370 दी हुई है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब x की वैल्यू आ गई है तो आपको निकाल, किसकी पूछा है, a की पूछा है। a की वैल्यू 9 दी हुई है तो 9 इंटू 10 यानी कि 90 हो जाएगा। अगर b की पूछता तो 12 इंटू 10 कर दोगे तो 120 आ जाएगा। और c की पूछता तो 12 इंटू 10 कर 16 इंटू 12 कर दोगे तो 16 इंटू 10 कर दोगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, two numbers are in the ratio of 17:45. 1/3 of the smaller is less than 1/5 of the bigger by 15. The smaller number is. आपको दिया हुआ है कि दो संख्या 17:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3वां भाग बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि दो संख्या आपको 17:45 के अनुपात में दी हुई है। सबसे पहले मान लेंगे कि संख्या आपकी 17x और 45x है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या का जो 1/3वां भाग है वो बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से कितना कम है, 15 कम है। पहली बात तो बताओ कौन कम है। जो अपना पहला वाला नंबर दिया हुआ छोटी संख्या का 1/3वां भाग कम है, कितना कम है, 15 कम है। किससे कम है, बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से। ये बोल रहा है आपको छोटी संख्या का 1/3वां भाग बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से कितना कम है, 15 कम है। तो कौन कम हुआ, छोटी संख्या वाला कम हुआ। तो छोटी संख्या है तो ऑब्वियसली कम ही होगी वो। और छोटी संख्या यहाँ पे क्या आ रही है, छोटी संख्या 17x रहेगी। इस 17x का क्या करना है, 1/3वां भाग। 17x का 1/3वां भाग ये कितना कम है, 15 कम है। अगर इसमें अगर आप 15 ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये बड़े भाग के बराबर हो जाएगा। जो छोटे भाग का 1/3वां भाग है वो बड़े भाग के 1/5वें भाग से कितना कम है, 15 कम है। तो अगर हम इस छोटे भाग में 15 को ऐड कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बड़े वाले भाग के बराबर हो जाएगा। और बड़ा वाला भाग क्या बोला है आपको, कि बड़े वाले भाग के 1/5वें भाग के बराबर होगा। ये बड़ा वाला भाग है 45x, इसका कितना 1/5, इसके बराबर हो जाएगा आपका। छोटे भाग का 1/3वां भाग बड़े भाग के 1/5वें भाग से 15 कम है। तो छोटे भाग में अगर आप 15 को जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा बड़े भाग के 1/5 के बराबर। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा ही बोला था वैसा अपन ने कर दिया। ये अपनी स्टेप जम चुकी है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 17x/3 प्लस 15 बराबर, ये कर जाएगा 5 से 9 बार में, यानी कि 9x बचेगा। अब x की वैल्यू एक साइड कर लो और न्यूमेरिकल्स वैल्यू एक साइड हो जाएगी। तो ये 17x/3 को उधर लेके चले जाएंगे अपन, यहाँ बचेगा 15। यहाँ 9x माइनस 17x/3
3 हो गया। इसको करेंगे सोल्व तो 9 3 27x माइनस 17x बटे 3 बराबर 15 दिया हुआ है आपको। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 में से 17 गया तो 10x बटा 3। 3 को उधर लेके जाएंगे तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 तिया 45। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी अपने को 45 बटा 10। ठीक, x की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या क्या मानी थी अपन ने, छोटी संख्या थी अपनी 17x। ठीक, तो 17 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 बटा 10। करो इसको सोल्व। 45 बटा 10 कट रहा है आपका 5 से, 5 9 45, 5 दूनी 10। 17 इंटू 9 कर दो, 17 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 से 63 का 3 हासिल 6 और 15, 153 बटे 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 14, 2 छंग 12 और 1 बटा 2, 76:1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। दो संख्याएं मान ली अपन 17x और 45x। छोटी संख्या के 1/3 जो भाग था वो बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम था, तो इसमें 15 ऐड कर दिया तो बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी 45 बटा 10। इसको अपन छोटी वाली वैल्यू में रख दो तो छोटा आंसर छोटी संख्या आ जाएगी, और बड़ी वाली वैल्यू में रखोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। जैसा ही बोला क्वेश्चन में वैसा करना है आपको। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर अगला, 6200 रुपीज़ डिवाइड्स इंटू 3 पार्ट्स proportionals to 1/2 ratio, 1/3 ratio, 1/5 आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको दिया हुआ हिंदी में, यदि 6200 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उनके हिस्सों का मान आपको बताना है कि इनका जो कितनी कितनी मनी इनको मिलेगी। ठीक, तो जब भी आपको ऐसा रेशो दे दे 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5 अब यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है कि इसको कैसे बांटे अपन, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इनका जो सिंपल रेशो निकालना है उसकी एक आप मेथड ध्यान रख लो। क्या करेंगे सिंपल रेशो निकालने के लिए, कि ये जो डिवाइड जो भी नंबर दिया हुआ है आपको 2 3 और 5, इसका क्या करेंगे अपन 2 3 और 5 का लेंगे अपन एलसीएम। कितना आएगा 2 और 3 और 5 का, 5 3 15, 15 2 30 आ जाएगा। कितना आया 30 आ गया। एलसीएम कितना आया 30। अब सभी को करेंगे 30 से इंटू, 30 से इंटू करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 30 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और 30 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक सिंपल रेशो मिल जाएगा जो क्वेश्चन में दिया होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल रेशो बन चुका है 15:10:6। आपको पता नहीं है कि ऐसे कैसे डिवाइड करें अपन 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। उसको अपन ने इस फॉर्म से यहाँ पे इस तरह से चेंज कर लिया, 15:10:6 दिया हुआ है। अब आपको आसानी हो जाएगी 6200 रुपये को डिवाइड करने में। हम मान लेंगे ये 15x 10x और 6x के रूप में दिया हुआ है, यानी कि 15x प्लस 10x प्लस 6x की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 6200 रुपये दी हुई है। ठीक, 15 10 25, 25 और 6 31x की वैल्यू 6200, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 6200 बटा 31। 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 दूना 62, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपये आ गई। x की वैल्यू 200 रुपये आ गई, इसको सभी वैल्यू में पुट करते जाओ। 15x में पुट कर दो तो 15 दूने 3000 मिल जाएगा। 10x में पुट करोगे तो 10 दूने 20,000 2000 मिल जाएगा आपको। 6x में पुट करोगे तो 6 दूने 1200 रुपये मिल जाएगा। तो 3000 2000 और 1200, 3000 2000 1200, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया होगा आपको। जब भी ऐसा रेशो दिया होता है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड वाली जो भी वैल्यू है उसका एलसीएम ले लेंगे और इस एलसीएम से सभी में इंटू कर देंगे। तो इंटू करने पे आपको एक सिंपल रेशो मिल जाएगा, जैसे यहाँ मिला 15:10:6। और फिर आपको तो पता ही है क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है और इसकी वैल्यूज़ के बराबर मान के एक्स की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करना है, इससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ मंथली इनकम एंड सेव अ पार्ट ऑफ इट। The ratio of his expenditure to his saving is 26:3. If his monthly income is rupees 7,250, then what is the amount of his monthly saving? हिंदी में दिया हुआ है आपको कि एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है और यदि कुल आय 7,250 रुपये तो उसकी बचत याद करें। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात आपको 26:3 दिया हुआ है। तो मान लेंगे कि एक व्यक्ति जो खर्च करता है वो 26x खर्च करता है, बचत कितना करता है 3x करता है।
ठीक है, यहाँ पे हमने सेम क्यों माना, क्योंकि बात एक ही पर्सन की चल रही है। अगर दो की होती तो अपन अलग अलग मानते हैं। अब यहाँ पे बात एक ही पर्सन की चल रही है, तो इसने क्या बोला कि वो खर्च भी कर रहा है और बचत भी कर रहा है, और दोनों मिला के क्या मिलता है अपने को, आई मिलती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो जो खर्च और बचत का अनुपात 26:3 दिया हुआ है, तो मान लिया कि जो खर्च कर रहा है वो 26x खर्च कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है, 3x। तो दोनों को अगर मिला देंगे, खर्च प्लस बचत, तो क्या मिलता है आपको, इनकम मिलती है। इनकम कितनी दी हुई है, इनकम 29x मिल चुकी है आपको। और क्वेश्चन में कितनी दी हुई है इनकम, इनकम दी हुई 7,250 रुपये, पर अपने अकॉर्डिंग कितनी आई है, 29x आया है। तो 29x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,250 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 7,250/29 हो जाएगा। डिवाइड कर दो 29 से, कितना आएगा, 29 से डिवाइड करेंगे, 29 2 ज़ा 58, 58 और 72, 58 + 2 60 और 12, यानी कि 14 बचा, 145 हो जाएगा। करो इसको, 29 से कितना टाइम जाएगा ये, आई थिंक 6 टाइम जाएगा, 6 9 54 4 5 12 5 17, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 टाइम ले लेते हैं, 5 9 ज़ा 36 का 3 11 116। अगर 5 टाइम लेते तो कितना आएगा, 5 9 ज़ा 45 का 5 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, यानी कि 5 टाइम में आपका 145 आ रहा है। तो आपका 29 5 ज़ा 145 हो जाएगा, और 0 की 0, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू 250 हो चुकी है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, बचत निकालना है। बचत कितनी मानी थी अपन ने, बचत का अनुपात दिया हुआ था 3 के रेशियो में, यानी कि 3x इसकी बचत है। तो 3 × 250 हो जाएगा, यानी कि 750 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, एक व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ 26:3। तो खर्च मान लेंगे अपन 26x है, बचत कितनी है, 3x है। जब खर्च में बचत को ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, टोटल इनकम मिल जाएगी। टोटल इनकम कितनी आई अपने, 29x आई है, पर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 7,250। तो 29x को 7,250 के इक्वल रख दो। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 250 रुपये, और x की वैल्यू मिलने के बाद आपको क्वेश्चन में पूछा है बचत। बचत कितनी मानी अपन ने, 3x, 3 × 250, यानी कि 750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 10 के आसपास क्वेश्चन किए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में। और आपके जो भी फ्रेंड है या फिर फैमिली मेम्बर है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी देख पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।